वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टेशन। तो आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप किस तरीके से सीमिया सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर आना है और आपने लिखना है सीमिया। जैसे आप सीमिया लिखोगे तो आपने ये आपके पास आएगा। तो आपने सबसे पहले ये जो लिंक आ रही है स्टेटमेंट्स ऑफ कंपेरेबिलिटी, आपने इसके ऊपर जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे, ये आपके पास एक और लिंक शो करेगा यहाँ पे डिप्लोम मी के नाम से। ठीक है, आपने जैसे ही इसको ओपन करोगे, ये है इनका न्यू पोर्टल जो सीमिया ने अपना अपडेट किया है। इसको हम इटालियन में चीमिया बोलते हैं और इंग्लिश में सीमिया। ठीक है, तो ये आपके पास पोर्टल खुल जाएगा और पोर्टल खुलने के बाद आपने चेक करना है यहाँ पर के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग टाइम, आप यहाँ पर आओगे तो ये इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सेंड करोगे, उनकी टीम चेक करेगी और उसके हिसाब से ही आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा। जो कि मिनिमम जो इनका प्रोसेसिंग टाइम है वो 60 वर्किंग डेज़ है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है या वेरीफाइड नहीं हुआ है तो उसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक हो गया। स्कैन कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की आप इस तरीके से भेज सकते हैं, अपनी ट्रांसलेशंस गाइडलाइन ये सारा आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन नाउ पर। आप अपना पोर्टल रजिस्टर करोगे, बिल्कुल सिंपल है। आपने आकर यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फॉर सपोज फैज़ान अली, और आपने इधर वही नाम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक हो गया, फैज़ान अली कुरैशी। यहाँ पर आपने लिखा, ये मेरी ईमेल एड्रेस मैंने अपनी लिख दी। ठीक है, .com। एंड यहाँ से आपने उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी खोलनी है। इसको स्क्रॉल डाउन करना है पूरा नीचे, देन आपने इसको यहाँ से अपना एक्टिवेट अकाउंट पे कर देना है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्योंकि पहले एक अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं अपने अकाउंट को, अब आपके पास ईमेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप जैसे ही ईमेल के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपने जस्ट अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद मेरे पास क्योंकि पोर्टल बना हुआ है तो मैं आपको दोबारा वही पोर्टल खोल के दिखा देता हूँ एक अपने स्टूडेंट का। ये आप यहाँ से आपने लॉगिन किया, अपना ईमेल और पासवर्ड सेट करने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखा। उसके बाद आप इस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे सीमिया के। ठीक हो गया। यहाँ पर आने के बाद आप अगर जाते हो परचेस सर्विसेज के ऊपर, तो यहाँ पर आप कंट्री ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, आपने कहाँ से अपना बैचलर्स डिग्री या फिर एजुकेशन ली है, आपने लिखना है जी पाकिस्तान। आप अगर पाकिस्तान से हो, इंडिया से, तो आपने इंडिया लिखना है, या बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर अब जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, मतलब कि जो आपका इंटरमीडिएट आपका हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पर आप उसके लिए चेक करोगे। आप जब सर्च करोगे तो उसकी जो सर्विसेज हैं, पहले ये होता था कि आप कंपेरेबिलिटी सिर्फ अप्लाई करते थे, वो 150 यूरो के अंदर हो जाती थी, और वेरिफिकेशन आप अलग भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार इन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है, आप अलग अप्लाई नहीं कर सकते, इन दोनों को साथ ही आपने अप्लाई करना होगा, विच इज़ इक्विलेंट टू जो उसकी सर्विस चार्जेस हैं वो हैं 300 यूरो। ठीक है, अब आप चाहे वो अपर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए करवाएं या हायर के लिए वो लोग करेंगे जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने अपना बैचलर्स पाकिस्तान से कर लिया है, इंडिया से या बांग्लादेश से, और सेम उनके लिए भी ये प्राइस है। यहाँ पर अर्जेंट अगर आप करते हैं अप्लाई, तो ये अर्जेंट के लिए देखिए टाइम लाइन इन्होंने दी हुई है कि ऑर्डिनरी प्रोसीजर 60 वर्किंग डेज़ के अंदर है, मंडे टू फ्राइडे वीक डेज काउंट होंगे। और अगर आप अर्जेंट करवाते हैं तो अर्जेंट जो है 30 वर्किंग डेज़ के अंदर होगा, मंडे टू फ्राइडे वीक डेज। और अर्जेंट प्रोसेस का जो है 100 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल फीस है उसकी 100 यूरो, मतलब ये आपका फिर इक्विवेलेंट टू 400 यूरो हो जाएगा। लेकिन ये अभी ऑर्डिनरी जो फीस है वो 300 यूरो है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखने हैं तो आप सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाओगे। सेम आपका कंट्री ऑफ द एजुकेशन में आपने पाकिस्तान ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन, फॉर सपोज अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हायर एजुकेशन आपने किया, और उसके बाद आपने सर्च किया। अब देखें जी, इसके अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे डिप्लोमा फ्रंट एंड बैक इन ओरिजिनल लैंग्वेज। जो आपको डिग्री मिली हुई है बैचलर्स की, उसका फ्रंट और बैक, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसकी अल्टरनेटिवली प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर आपकी ट्रांसक्रिप्ट या एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जो कि मार्कशीट हम कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट उसको हम कहते हैं, उसका भी फ्रंट और बैक। अच्छा, फ्रंट और उसके बैक पर वो ज़ाहिर अटेस्टेशन होती है आपकी, HSC आपको अटेस्ट करके देती है, मोफा का QR कोड लगा हुआ होता है।
जो एचएससी आपको अटेस्टेशन करके देती है वो उसके ऊपर एक जो नंबर है वो देती है, वो यहाँ पर लिख, आप जब जाएंगे इस लिंक को अगर आप ओपन करते हो तो आप ख़ुद भी ये वेरीफाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे होते हैं कि हमने फॉर सपोज़ 1 ईयर 2 ईयर्स पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाया था, वो वैलिड है या नहीं, तो वो सिंपली इस पोर्टल पर जाएं। अटेस्टेशन टाइप फॉर सपोज़ आपकी ओरिजिनल है, आपने ओरिजिनल लिखनी है, CNIC पासपोर्ट नंबर और जो भी स्टैंप नंबर आपका HSC ने दिया हुआ है आपने वो लिख कर उसको सर्च करें। अगर वो यहाँ पर आ रहा है, वैलिड है वो आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा करवा लें। तो आपने फ्रंट और बैक उसकी स्कैन करनी है डिग्री को और उसको एक PDF के अंदर बनाना है। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्ट को आपने उसकी फ्रंट और बैक को स्कैन करना है और उसको एक PDF के अंदर बना लेना है। इसी तरीके से ट्रांसलेशन आपको चाहिए इन केस योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अटेस्टेड बाय HSC विद द लेबल ऑन इट। अगर तो आपने अभी तक HSC से नहीं करवाए हैं और आप अपना सीमिया करवाना चाहते हो तो आप फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन इटालियन में करवा लो। आप अगर इस्लामाबाद से हो, आप पंजाब साइड से हो, आप कराची साइड, सिंध साइड से हो, कहीं से भी हो, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवा लो इटालियन लैंग्वेज के अंदर। एंड देन फिर आप उसको ऑप्शन 1 इन्होंने आपको दिया हुआ है कि आप request to university that issued your final qualification to send to CIMIA certified copies of your education documents, diploma and transcript in sealed envelopes by mail or courier service to जियोने सीमिया, ये इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ऑप्शन 1 आपके पास ये है कि यूनिवर्सिटी या तो सेंड करे आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सील कर एनवेलप के अंदर। वो एनवेलप सील किस तरीके से होता है, आपने पूरे एनवेलप को बंद करना है। जहाँ से आप बंद करोगे, यूनिवर्सिटी बंद करने वाली साइड पे भी 3 स्टेप्स लगाती है, जहाँ जहाँ से वो उसका पूरा एनवेलप मतलब ये कह लें कि खुला हुआ होता है, वहाँ से वो यूनिवर्सिटी सील करती है उसको। एंड देन फिर वो आप उसको इस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। ऑप्शन 2 ये है कि आप रिक्वेस्ट करो HSC को सेंड डायरेक्टली टू सीमिया, कि वो आप डायरेक्टली सीमिया को भेज दें सील एनवेलप। लेकिन ये दोनों प्रोसेस लेंदी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को HSC से वेरीफाई करवाएं, अटैच करवाएं और उसके बाद जो यहाँ पर उन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है आप उसको स्कैन करो फ्रंट और बैक और उसके बाद उसको 1 PDF में कर अपलोड कर दो। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर तो जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये उनके लिए है। आप सेम उनका भी आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका इंटर का और मैट्रिक का जो आपका होता है वो दोनों आपने उसकी सेम इंटर का मार्कशीट और उसका फाइनल जो 2 इयर्स के बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोफेशनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका चलेगा। वही सेम प्रोसेस होगा, उसका फ्रंट और बैक आपने करनी है। IBCC का QR कोड लगा हुआ होता है, आपने उसको एक PDF में करके अपलोड करना है। ठीक हो गया। वो यहाँ पे भी उसकी भी ये लिंक दी हुई है, आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये मेरा ख्याल है लिंक नहीं चल रही है, लेकिन वो आप खैर उसको चेक कर सकते हो IBCC की वेबसाइट पर, वो वहाँ पर वेरिफिकेशन चेक हो जाएगी आपकी। खैर उसके बाद आपने माई स्टडी पाथ पे जाना है और उसके बाद अपनी एजुकेशन हिस्ट्री को ऐड करते जाना है। सबसे पहले आपने फॉर सपोज अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने अपनी सबसे पहले आप मैट्रिक की एजुकेशन ऐड कर दें। एजुकेशन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का अपना नाम लिखना है, डिप्लोमा एज इट अपीयर ऑन द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल लैंग्वेज। उसके आपने नाम लिख देना है, नेम ऑन द अपर सेकेंडरी स्कूल इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ा है, आपका इंस्टीट्यूशनल नेम क्या है आपने वो लिख देना है। बोर्ड का आपने अपना नाम लिखना है, जैसे सक्खर बोर्ड से हुआ है तो ये सक्खर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, खानेवाल बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आपका है, कराची बोर्ड से है, आपने उस बोर्ड का नाम लिख देना है। ग्रेजुएशन डेट लिखनी है और डिप्लोमा आपको कब मिला है वो आपने डेट लिख देनी है और उसके बाद सेव कर देना है। इसी तरीके से आपने दोबारा यहाँ पर आना है, अपर सेकेंडरी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेम आपने यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन उन्होंने यहाँ पर सेम प्रोसीजर के साथ आना है, हायर एजुकेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और पुट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप जाओगे परचेज सर्विसेज के ऊपर। यहाँ पर जाकर आपने लिखना है सेम पाकिस्तान के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी बैचलर्स मास्टर्स आपने यहाँ पर जाना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे चले जाना है। अब आप जब परचेस करने जाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्विसेज ली हुई है तो मुझे उसकी नीड नहीं है दोबारा करने की, जस्ट आपने पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन के अंदर लिख देना है एसेस टू फर्दर स्टडीज़। एंड देन लोरिया मजिस्ट्राले होता है मास्टर्स, लोरिया सिर्फ बैचलर्स के लिए यूज़ होता है, तो इन दोनों में से जो भी आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो लोरिया, और मजिस्ट्राले अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो। उसके बाद आपने
यहाँ पर आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका इंटरेस्ट है, जस्ट ये अप्लाई आप कर रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी के ऊपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, सपिएंजा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो, जिसके अंदर भी। नेम ऑफ द प्रोग्राम आपने करना है अप्लाइंग फॉर वीज़ा, यस यस करने के बाद आप आगे जाओगे। आगे वो दोबारा आपसे सेकेंड स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा। ऑलरेडी आपने इन्फॉर्मेशन पुट की हुई होगी, वो दोबारा आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पुट कराएगा। या चले मैं आपको ये थोड़ा सा प्रोसीजर करके बता देता हूँ। फॉर सपोज हमने मिलानो कर दें और इसके अंदर प्रोग्राम की, अच्छा ये कह रहा है अगर आपके पास प्रोग्राम की लिंक है तो आप वो लगा दें, अदरवाइज़ आप सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिख दें। तो हम जस्ट इकोनॉमिक्स कर लेते हैं इसको, अप्लाइंग फॉर वीज़ा, यस। इंडिकेट द इटालियन डिप्लोमेटिक मिशन, फॉर सपोज कराची कॉन्स्यूलेट आपने कर देना है, ठीक हो गया। और आपने उसके बाद चले जाना है सेव नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपने सेम इसी तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन, TBSS, डिप्लोमा का नेम, जिस तरीके से आपने वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट की थी सेम आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। और उसके बाद वो आपसे जब ये इन्फॉर्मेशन आप पुट कर देंगे तो सेकंड उसके ऊपर वो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स कहेगा। जिस तरीके से उसने आपको मैंने बताया कि डिग्री आपने 1 PDF के अंदर करनी है फ्रंट ऑफ बैक, और इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्ट आपने फ्रंट और बैक करनी है। बस आपसे वो यहाँ पर इस पर आपसे वो मांगेगा 2 डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से आपसे मांगेगा, एक वो मांगेगा आपसे डिग्री का और दूसरा वो आपसे मांगेगा ट्रांसक्रिप्ट का। जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनसे वो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगेगा, एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो आपको पेमेंट पर ले जाएगा, जस्ट आपने पेमेंट करनी है और आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप जब माई रिक्वेस्ट पर आएंगे, यस कंफर्म, माई रिक्वेस्ट पर आएंगे तो वो इस तरीके से आपको शो करेगा कि जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी तो वो रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस पर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं शुरू के अंदर आपको बताना स्किप कर दी है मैंने। आपने जब अकाउंट बना लेना है तो आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, सेव कर देना है, एंड देन आपका अकाउंट फुली ओके हो जाएगा। कंसेंट फॉर्म पर आकर यहाँ पर यह आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप करोगे तो इसको हम डेस्कटॉप पर करते हैं, ठीक है। और ये आपने डाउनलोड कर आप यहाँ चेक करें तो ये फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। आपने इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर यहाँ पर आपने अपना नाम, सरनेम और डेट और अपना यहाँ पे साइन करना है। साइन करके स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद जो मैंने आपको भी स्टेप यहाँ बताया था अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, वो आपसे कंसेंट फॉर्म भी मांगेगा। जस्ट आपने ये वहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपकी जब पेमेंट पूरी हो जाएगी आप यहाँ पे माई रिक्वेस्ट पर आकर चेक कर सकते हो, वो इन एवेल्यूएशन के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही आपके 60 वर्किंग डेज़ पूरे होंगे या उससे पहले या 60 वर्किंग डेज़ तक ये आपको डिपेंड ऑन योर सर्विस आपने कौन सी परचेज़ की है, ऑर्डिनरी या अर्जेंट, उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और किसी भी क्यूरी के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो।